मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये स्तव साहूर्णम् णम्योणबद्धमाणम् परमपाणम् जीर्णम् तिसोधेण बोक्षामिडय रयणसारम् तायाणरेयार्धम् मीणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी इस काल के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक आचार्य कहलाते हैं। इन्होंने आत्मा के स्वरूप को, अन्य तत्वों के स्वरूप को, लोक के स्वरूप को, छह द्रव्यों के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से भिन्न भिन्न ग्रंथों में प्रतिपादित किया है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य कुंद कुंद महाराज के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पहले हमने समय सार जी का स्वाध्याय किया, फिर अवसर मिला तो पंचास्तिकाय जी का स्वाध्याय किया। अब एक अवसर और प्राप्त हो रहा है, वह रयण सार जी ग्रंथ के आधार पर मिल रहा है। आप सोचेंगे ग्रंथ का नाम है रयण सार, इसका मतलब क्या होता है? मतलब है रयण अर्थात रत्न और सार, रत्नों का सार रयण सार कहलाता है। जो रत्न शब्द है, लौकिक की अपेक्षा से रत्न का मतलब होता है कीमती पत्थर, चाहे वो पुखराज के रूप में हो, चाहे हीरा के रूप में हो, चाहे माणिक के रूप में हो, चाहे नीलम के रूप में हो, और भी प्रकार से स्टोन होते हैं। तो कीमती पत्थरों को लौकिक में रत्न कहा जाता है। और हम अध्यात्म की अपेक्षा से रत्न शब्द की व्याख्या करें तो आचार्य कहते हैं रत्न माने गुण। गुण किसके? तो आत्मा के गुण,
उसको बोलते हैं रयण सार। आप बोलेंगे सार का मतलब तो होता है सारभूत जूस, एक प्रकार से निचोड़। तो आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों में कुछ एक गुण ऐसे होते हैं जिन्हें सार रूप में कहा जाता है। वो गुण सम्यक दर्शन है, वह गुण सम्यक ज्ञान है, वह गुण सम्यक चारित्र है। ये तो वो गुण हैं जो कि प्रचलित हैं। इन गुणों के नाम हर कोई जानते हैं। जो जैन धर्म को जानता है, जो मंदिर आता है, वो रत्नात्रय समझता है। तो रतन, तो रत्न, सार। अब सार मतलब वो सार चीज जो हमें मोक्ष पहुंचाए, वो सारी चीज जो आत्मा के अनंत गुणों को प्रकट करने में कारणभूत होवे, ऐसी चीजों को सार रूप में कहा जाता है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कई ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में एक शब्द आता है नियम सार, एक ग्रंथ का नाम है। तो नियम सार, जहां पर बताया गया नियमों का पालन करना वो तुम्हारे लिए सारभूत है। कहीं बताया गया समय सार, समय अर्थात आत्मा। तो आत्मा का सारभूत क्या है? तो पूरे वहां पर 9 पदार्थों का विशेष वर्णन पढ़ने को मिला। यहां पर भी लिखा है रयण सार, अर्थात रयण अर्थात रत्न, रत्न अर्थात गुण। तो गुण तो बहुत सारे हैं, उन गुणों में सारभूत गुण कौन से हैं, वो जहां बताया गया है वो कहलाता है रयण सार। अब आपके सामने ये ग्रंथ उपस्थित है, नाम दिया गया रयण सार। विशेषता क्या होगी? विशेषता ये होगी कि इसमें रत्नात्रय की आराधना की गई है। इस कारण से यह ग्रंथ चरणानुयोग का ग्रंथ कहलाता है। ये विशेषता इसकी। रयण सार आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, रयण सार सैद्धांतिक ग्रंथ भी नहीं है। रयण सार में किस्से कहानियां भी आपको पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगी। यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारा जीवन अच्छा कैसे बने। जीवन को अच्छा बनाने के लिए 2 साधन होते हैं। एक होता है अंतरंग साधन, दूसरा होता है बहिरंग साधन। जीवन को अच्छा बनाने के लिए अंतरंग साधनों की अपेक्षा प्रयोग करना है तो आप पढ़िए समय सार। समय सार के माध्यम से आप अपने अंतरंग को पवित्र कर पाएंगे और आपको अपने जीवन को बाहर की अपेक्षा से अच्छा बनाना है तो आपको पढ़ना होगा रयण सार। रयण सार में हमारा बहिरंग जीवन अच्छा कैसे बनता है वो सिखाया जाएगा आपको। आप संसार में अच्छे क्यों कहलाते हो, वो चीज आपको सीखने मिलेगी रयण सार में। लोग आपको पहले से प्रणाम क्यों करते हैं, लोग आपको पहले से इच्छामी क्यों बोलते हैं,
लोग आपको पहले से नमोस्तु क्यों बोलते हैं? आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो जिन गुणों का पालन करने से ये आत्मा संसार में पूज्य होता है, वो बहिरंग साधन रयण सार में पढ़ने को मिलेंगे। रयण सार में श्रावकों का जीवन और मुनिराजों का जीवन, दोनों का जीवन अच्छा कैसे बने, वो चीज हमें सीखने को मिलेगी। अर्थात रयण सार एक ओर श्रावकाचार की बात करता है तो दूसरी ओर मूलाचार की बात भी करता है। जब रयण सार श्रावकाचार की बात करता है तो श्रावकों का जीवन चरित्र अच्छा किन किन कारणों से बनता है, परिवार में, समाज में आपको प्रतिष्ठा किन कारणों से मिल सकती है, उन सारे कारणों को इसमें बताया गया है। बताया गया यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो अंतरंग में आपके पास सम्यक दर्शन है या नहीं है, इस बात को कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानी जान सकता है। लेकिन दुनिया कैसे जानेगी कि आप सम्यक दृष्टि हो? तो उसके लिए आपको बाहर में भी कुछ दिखाना पड़ेगा, बाहर में भी आपके पास में वो चीजें दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आचार्यों ने बहुत सारी शिक्षा दे दी। उसके लिए कह दिया आपके जीवन में 7 व्यसनों में से एक भी व्यसन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास व्यसन है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। उन्होंने कह दिया यदि आप सम्यक दृष्टि हो आप 8 अंगों का पालन करेंगे। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आप सम्यक्त्व के जो 25 दोष हैं उनसे दूर रहोगे। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो उसके 5 अतिचार हैं, उनसे आप दूर रहोगे। अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये गुण आप में स्पष्ट मालूम पड़ेंगे। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आप जैनियों के जो 3 चिन्ह होते हैं उन तीनों चिन्हों का पालन करोगे। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आप 6 आवश्यकों का पालन करोगे। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आपके अंदर में सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होगी। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आप शराब का सेवन नहीं करोगे, आप मतलब मांस का सेवन नहीं करोगे, आप मधु का सेवन नहीं करोगे। आप तो सम्यक दृष्टि जीवों की बाहरी पहचान कैसे होती है जिससे दुनिया जाने कि ये धर्मात्मा है। ये वो चीजें आपको रयण सार में पढ़ने को मिलेंगी। तो रयण सार है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो श्रावक होता है उसके मुख्य 2 कर्तव्य होते हैं, दान और पूजा। जो साधु होते हैं उनके मुख्य 2 कर्तव्य होते हैं, एक ज्ञान और एक ध्यान। तो ऐसे करके गृहस्थ और साधु दोनों के जीवन में बहिरंग पवित्रता कैसे आती है वो दिखाया जाएगा आपको। और बहिरंग पवित्रता के बिना अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि बन नहीं सकती। इसलिए समय सार तक पहुंचने के लिए रयण सार का सहारा लेना पड़ेगा। रयण सार का सहारा लिए बिना कोई समय सार तक पहुंच नहीं सकता। इस बात को डंके की चोट में आचार्य कुंद स्वामी जी ने इस ग्रंथ में कहा है।
बस एक बड़ी विडंबना रही कि इस ग्रंथ की टीका नहीं लिखी गई। जैसे कि समय सार जी की टीका है, आचार्य जयसेन स्वामी जी ने लिखी, अमृतन स्वामी जी ने भी लिखी, और भी द्रव्य संग्रह है उस पर टीका लिखी गई, तत्वार सूत्र है उस पर टीका लिखी गई, पंचाष्टिकाय पढ़ा अपन ने उसमें भी टीका लिखी गई। लेकिन जो ये रयण सार है, इस ग्रंथ पर किन्हीं भी आचार्यों ने लेखनी नहीं चलाई, अर्थात इस पर टीका किसी ने नहीं लिखी इसमें। तो हम सोच रहे थे कि इस पर टीका क्यों नहीं लिखी गई। तो जब इस ग्रंथ की जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं को जब पढ़ा गया, उन गाथाओं को देखा गया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 30, 35, 40, 50, 80, 100, इसमें गाथाएं हैं 167, 167। तो 167 गाथाओं में सीक्वेंस नहीं है, मतलब इसमें सीक्वेंस आप समझते होंगे। जैसे कि तत्वार सूत्र है, तो तत्वार सूत्र है तो उसका हर अगला अगला सूत्र पिछले सूत्र से जुड़ा हुआ है। मतलब पढ़ने वाला समझ लेगा अब आचार्य क्या बताएंगे, अब आचार्य क्या बताएंगे, अब क्या बताएंगे। तो हमें और ग्रंथों में वो सीक्वेंस देखने को मिलता है ज्यादा करके, लेकिन जो ये रयण सार है इसमें वो चीज नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सार लिखा, अष्टपाहुड़ लिखा, पंचाष्टिकाय लिखा, नियम सार लिखा, है ना, और भी ग्रंथ लिखे। तो उन सारे ग्रंथों में एक अनुक्रमिका है और उस क्रम से विषय का प्रतिपादन है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी बहुत सारी बातें और भी कहना चाहते थे, लेकिन उन बातों को कहने का अवसर उनको मिल नहीं पाया। कहां पर? समय सार में, प्रवचन सार में, पंचाष्टिकाय में, अष्टपाहुड़ में वो चीजें नहीं कह पाए, क्योंकि वो कहने के लिए एक क्रम वहां पर नहीं बन पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने रयण सार जी में लिख दी। जैसे एक होता है, अपन हम उसको सीरियल कह सकते हैं, एपिसोड बोलेंगे ना, सीरियल एपिसोड बोलते हैं। जैसे कि जो टीवी घर में रहती है ना, उसमें बहुत से चैनल आते हैं, उसमें एपिसोड आते रहते हैं। मतलब कहो तो एक एक एपिसोड कहो तो 5 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। तो उसमें हर अगला एपिसोड पिछले से लिंक रहता है, मतलब विषय वस्तु उसकी जुड़ी रहती है। एक तो वो होता है, और दूसरी मूवी होती है, तो 3 घंटे में आपको जितना दिखाना है ना सब दिखा देंगे। तो इसकी जो एक एक गाथा है वो सीरियल में नहीं है। गाथा कैसी है? हर एक गाथा अपने आप में स्वतंत्र है और वो अपना अपना अर्थ रखती है। मतलब कभी कोई भी रयण सार ग्रंथ की किसी भी गाथा को उठा ले, उसको पढ़ेगा, उसको लगेगा मैंने पूरा विषय समझ लिया है। मतलब आगे आगे की गाथाएं पिछली गाथाओं से जुड़ी हुई नहीं, मतलब एक सारभूत तत्व धर्म का इसमें हमें पढ़ने को मिल जाता है। जैसे होता है ना, आप बगीचे में गए, आपको अलग अलग प्रकार के फूल वहां पर दिखाई पड़ेंगे। आपने क्या किया? एक एक फूल तोड़ करके एक गुलदस्ता बना लिया। तो जो रयण सार है ना, कि कैसा है, एक गुलदस्ते की तरह है ये, जो आपको कई प्रकार की चीजें सिखाएगा। मतलब रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ यह रयण सार ग्रंथ है। एक उदाहरण आपको देते हैं, सीखिएगा। जैसे
एक गृहस्थ श्रावक है, मतलब अच्छा श्रावक है कोई, उस अच्छे श्रावक के गुणों के बारे में बताइए, उसके पास कैसे कैसे गुण होंगे। गुण मतलब रत्न। अब हमने कहा एक गुण है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन एक गुण है, लेकिन उस सम्यक दर्शन जिसके पास में है उसके पास कितनी क्वालिटी होती है, वो सारी क्वालिटियों का विवेचन आपको रहन सार में मिलेगा। जैसे जो हम उदाहरण दे रहे थे, एक धनवान व्यक्ति है, किसी भी समाज की बात कर लीजिए, किसी भी शहर की बात कर लीजिए आप, एक जैनी है और बहुत धनवान है, मतलब अच्छा पैसे वाला है, और हम कह रहे हैं मतलब धनवान मतलब सम्यक दृष्टि, धन का मतलब यहां पर क्या है, रत्न, सम्यक दृष्टि। तो एक सम्यक दृष्टि में कौन कौन सी क्वालिटियां होती हैं उसका वर्णन है। जैसे लौकिक में वो एक धनवान व्यक्ति है, उस धनवान व्यक्ति के पास कितने गुण हो सकते हैं, जितने गुण हो सकते हैं वो सारे गुण उसके अंदर में। जैसे उदाहरण के लिए कभी भी किसी मंदिर में दान की बात आएगी, दान देने तैयार है, समय समय पे विधान कराना है, हाँ ठीक है ना, विधान मेरी ओर से हो जाएगा, सारी समाज लाभ लेगी। कभी आया आहार दान, पहला चौका मेरे यहाँ लगेगा, चिंता मत करो आप। कभी कोई समाज में गरीब हैं, कम पैसे वाले लोग हैं, पैसे की आवश्यकता है, हाँ हाँ मेरे पास से ले जाना, मैं दे दूंगा उनके लिए पैसे। क्योंकि पाठशाला चलानी है, कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे, पाठशाला को अच्छी तरह चल जाएगी। तभी है किसी की शादी है, गरीब है, उसको पैसे की आवश्यकता है, हाँ साहब पैसे दे देना उनको, हमारी ओर से सहायता हो जाएगी, पांच बेटियों का ब्याह हो जाएगा। कहीं छात्रावास खुला हुआ है, वहां पैसे, हाँ हम दान कर देंगे, वहां पर एक रूम बनवाना है, हाँ बन जाएगा, चिंता मत करो आप। मंदिर आएगा, भगवान की पूजन भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, तीर्थ यात्रा, कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा हमारी ओर से, जिसको भी सम्मिलित कर चलना हो ना, हम सबको लेके जाएंगे। मंदिर में अब कोई सिंहासन नहीं है, मंदिर में वेदी पे सिंहासन चाहिए, हाँ हमारे यहाँ से मिल जाएगा सिंहासन आपको। तो ऐसे मतलब जिसको बोलते हैं ना दानम पूजा मुखम, मतलब दान। तो जैसे धनवान व्यक्ति है, वो धनवान व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न है, तो उसका दुनिया नाम लेती है। लोग कहती हैं ये कौन है, ये जैन समाज के भामाशाह कहलाते हैं, ये हर क्षेत्र में दान करते हैं। मतलब उनके मुख से कभी भी पैसे को लेके ना नहीं निकलेगा। जीवन कैसा है, बड़ा सात्विक जीवन है, खाना पीना रहना बोल चाल सब बहुत अच्छा उनका है। ये होती है धनवान की पहचान। तो वैसे ही जैन दर्शन में जिसके पास में सम्यक दर्शन है, तो उस सम्यक दृष्टि के पास में कौन कौन से गुण, कैसी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, उन सब का वर्णन इसमें है। उसको बोलते हैं रयण सार। तो एक एक इसकी गाथा अपने आप में स्वतंत्र है और अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, और उसका अर्थ बताने के लिए समर्थ है वो। और साथ साथ में इन्होंने मुनिराजों के लिए भी समझाया है कि मुनिराजों को अपना जीवन अच्छा कैसे बनाना चाहिए। उन्होंने समझाया है, हे मुनिवर, आप ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इसमें मत फंसिएगा, तंत्र मंत्र में मत फंसिएगा, ज्योतिषी विद्या आदि में अपने समय को मत गवाइएगा। आप मुनिराज बने हैं, आप तो अपनी आत्मा का चिंतन मनन कीजिए, ऐसे समझाया है। और इन्होंने श्रावकों को समझाया है कि हे श्रावक, कभी भी आपके यहाँ कोई मुनिराज आए तो उन मुनिराज को देख करके
आप ये मत पूछना उनसे कौन से संघ के हो, आपके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं, रत्नात्रय है कि नहीं, दिखाओ पहले हमें, फिर आपके लिए चौका लगाएंगे हम। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कुंद स्वामी जी ने गृहस्थों को समझाया, अगर आप मुनराज को देख रहे हो, वो दिगंबर हैं, पीछे कमंडलू साथ में है, उनके बालों को देख के लग रहा है ये केशलंचन करते हैं, पैदल विहार करते हैं, शरीर श्रृंगार नहीं करते हैं, तो आप बिना परीक्षा किए आप तो चौका लगाइए और उनके लिए भक्ति भाव से आहार दान दीजिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य मुनि महाराजों की परीक्षा लेना नहीं है। आपका कर्तव्य तो दानम पूजा मुखम, जो आपका कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन कीजिए। अर्थात जो आचार संहिता है, आचार संहिता जो मतलब दिगंबरत्व का जीवन है, तो मुनि के बारे में बोलेगा। कोई गृहस्थ श्रावक कभी किसी मुनिराज के बारे में आक्षेप लगाने वाली बात नहीं करेगा। आप केवल अपना कर्तव्य पालन करिए कि मेरा कर्तव्य कितना है, मेरा कर्तव्य है मुनिराज आए हैं उनको दान करना, जो भी आहार दान आदि बताए जाते हैं। इसके अलावा आप मुनिराज की परीक्षा मत लीजिए। परीक्षा लेने वाला काम मुनिराज की परीक्षा लें, लेकिन गृहस्थ परीक्षा ना लेवे। इस बात को भी आचार्य कुंद स्वामी जी ने इसमें कोट किया है। कहने का मतलब क्या, पहले भी तंत्र मंत्र ज्योतिष के वाले होते रहे हैं, तब तो लिखी बात उन्होंने। तो हमने आपके सामने ये थोड़ी जो ये रयणसार जी हैं इसकी भूमिका यहाँ पर कही है, और इसमें सम्यक दर्शन को लेकर के बहुत सारा मटेरियल कहना चाहिए वो लिखा है इन्होंने, और लगभग सारी चर्चाएं प्रवृत्ति के रूप में कही है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रवृत्ति वाली सारी बातें कही है इन्होंने। इस ग्रंथ में कहीं पर भी कर्म सिद्धांत की बात नहीं करी, कहीं पर इस बात को नहीं लिखा इन्होंने कि 7 प्रकृतियों का उपशम होने से औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, वो नहीं कहा है इन्होंने। चरणानुयोग की प्रधानता से सारा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो ऐसे करके ये जो ग्रंथ है अपने आप में, जो सामान्य जनता होती है जिसे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं आता है, अगर कोई स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहता है तो ऐसे लोग भी रयणसार का स्वाध्याय प्रारंभ कर सकते हैं। इतना सरल ग्रंथ है ये, है ना। तो हम सबको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस ग्रंथ को पढ़ने का। हमने भूमिका आपके सामने लगभग कह दी है, भूमिका संबंधी कुछ और भी चर्चाएं होंगी तो आगे आपके सामने और भी कह सकते हैं। आज हम मंगलाचरण के माध्यम से आज की बात को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी भी आप सुन रहे हैं, एक बार बोलेंगे? हाँ पंडित जी। हाँ पंडित जी, खाली ये पूछना था, जो समय सार की गाथा की जो शैली है और उसमें सिमिलरिटी है कुछ? बोल देते हैं। आप कह रहे हैं समय सार जी की जो भाषा है और ये भाषा है एक की अलग अलग, दोनों भाषाएं एक ही हैं। अर्थात समय सार प्राकृत का ग्रंथ है, ये भी प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। देखो मूल चीज क्या होती है वो आपके सामने हम और कह देते हैं। मूल चीज ये होती है, जैसे कोई
मध्य प्रदेश में रहने वाला है, उसने कोई ग्रंथ लिखा तो उसकी भाषा शैली में मध्य प्रदेश के शब्द कुछ आ जाएंगे। और कोई महाराष्ट्र में लिख रहा है तो वहां पर वहां की शैली आ जाएगी। और कोई ग्रंथ किसी ने आज लिखा और किसी ने 200 साल बाद लिखा तो भी उसके शैली में अंतर आता है। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी जी, मतलब वही कुंद स्वामी जी जिन्होंने समय सार लिखा, वही कुंद स्वामी जी पंचास्तिकाय लिखा, और उन्हीं कुंद स्वामी जी ने रयण सार भी लिखा, है ना। इसलिए उनके शब्द वही आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, जो समय सार और पंचास्तिकाय में मिले ना, उस प्रकार की ही भाषा शैली आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगी। हाँ, केवल एक चीज शिक्षाप्रद है, वो ये है कुंद स्वामी जी के अन्य ग्रंथों में तो आत्मा की शुद्धि, आत्मा की विशुद्धि को लेकर के चर्चाएं की हैं, क्रिया की चर्चाएं नहीं करी अन्य ग्रंथों में। लेकिन इन्होंने इस ग्रंथ में क्रियाकांड की चर्चा बहुत सारी करी। कौन सा क्रियाकांड? वो क्रियाकांड जिससे हमारा सम्यक दर्शन पवित्र होता है, वो क्रियाकांड जिससे सम्यक ज्ञान पवित्र होता है, वो क्रियाकांड जिससे सम्यक चारित्र पवित्र होता है। एक स्थान पर इन्होंने लिखा कि देखो जो लिखा वो कह रहे हैं आपसे, उन्होंने लिखा गृहस्थों के लिए स्वाध्याय करना ही ध्यान कहलाता है। अगर गृहस्थ का स्वाध्याय करने में मन लगता है तो उससे अच्छा उपयोग उसका दूसरा हो नहीं सकता। ये चीज भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से ही वो अपने निज आत्मा को जान सकता है और उसी के माध्यम से अपने स्वरूप में तल्लीन हो सकता है। मतलब निर्जरा करने का बहुत बड़ा साधन इन्होंने स्वाध्याय को कहा है। मूल गाथा में आगे पढ़ने को मिलेगी आपको। ऐसे करके मतलब रयण सार पढ़ने से अंदर में उत्साह भी आया। कम से कम चलो उन्होंने थोड़ी बहुत हम लोगों के लिए भी लाज रखी। ठीक है मीनाक्षी अभी? हाँ नहीं ठीक है पंडित जी। हाँ। चलिए, इसका जो मंगलाचरण है उसका उच्चारण किया जा रहा है। जो इसके छंद हैं वो छंद प्राकृत भाषा में ही है। जिस भाषा में णमोकार मंत्र है, जिस लय में णमोकार मंत्र है उसी लय में है ये। तो मंगलाचरण प्रारंभ कर। चरणान्यों के एक ही ग्रंथ लिखा है ना, निरायण सा ना, बाकी सब द्रव्यानु के ग्रंथ है ना उनके? बाकी सब लगभग द्रव्यानु के ग्रंथ हैं। इसके साथ साथ में एक चीज और आती है, जो छठ खंडागम जी लिखा गया ना, उस पर एक टीका आचार्य कुंद स्वामी जी ने भी लिखी थी। वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उस टीका का नाम था परिकर्म। परिकर्म नाम की टीका छठ खंडागम जी के ऊपर कुंद स्वामी जी ने लिखी थी, लेकिन वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो उन सब से हमें मालूम पड़ता है कि कुंद स्वामी जी केवल द्रव्यानुग में पारंगत नहीं थे, वो चरणानुयोग, सिद्धांत और करणानुयोग, हर एक अनुयोग में पारंगत आचार्य थे वो। ठीक है ना मीनाक्षी भाभी? ठीक है। चलिए, इसका जो मंगलाचरण है वो प्रारंभ किया जा रहा है। णमि ऊण बद्धमाणम् अशोक जी है। नम्यून बद्धमाणम् परमपाणम् जेणम्
परमपाणं जिणं तिन् शुद्धेन। बोलिए। वोच्छामि रयण सारम्, वोच्छामि रयण सारम्। ध्यान दीजिएगा। साया रणयार्धम मीणम, सायारणयन् यार्धं मीणम्। साया रणयार्धम मीणम, सायारयणार्धं मीणम्। दोहराइएगा। णमिणुबद्धमाणं परमपाणं जिणं तिन् शुद्धेन। वोच्छामि रयणसारं सायारयणार्धं मीणम्। बहुत सुंदर। सभी से अनुरोध है, जो ये मंगलाचरण की गाथा है सब लोग याद करिएगा, याद कर लीजिएगा। इससे कम से कम कभी भगवान के दर्शन करते समय कभी हम तत्वार सुध का मंगलाचरण बोल देते हैं, कभी स्टोपदेश का बोल देते हैं, कभी इसका मंगलाचरण भी भगवान के सामने बोल पाए। आइएगा। कह रहे हैं णमि ऊण, णमि ऊण अर्थात नमस्कार करके। किसको? बद्धमाणम, बद्धमाणम वर्धमानम, वर्धमानम भगवान महावीर स्वामी को, भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी कैसे हैं? परम पाणम, परम अपाणम, मतलब वो छोटी मोटी आत्मा नहीं है, ऐसे मत समझिएगा छोटी मोटी आत्मा हो। भगवान महावीर स्वामी कैसे हैं? परम पाणम, परम आत्मा है। परम आत्मा अर्थात उत्कृष्ट आत्मा। उत्कृष्ट आत्मा मतलब भगवान, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, ऐसे वो परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके, कौन से परमात्मा को? भगवान महावीर स्वामी रूप जो परमात्मा है उनको नमस्कार करके। और बद्धमाण का एक अर्थ और होता है, बद्धमाण मतलब वर्धमान, वर्धमान मतलब 24 भगवान। तो 24 भगवान को नमस्कार करके, मतलब भगवान कैसे हैं? जो वृद्धि को प्राप्त है, जो बढ़ते हुए होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। ऐसे भगवान को, कितने भगवानों को? 24 भगवान को नमस्कार करके। कैसे हैं भगवान? जिणम, हमारे भगवान जिन कहलाते हैं। जिन क्यों कहलाते हैं? उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, जिन, जिन्होंने स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें हम जिन कहते हैं। आप भगवान को जिन क्यों बोलते हैं? उन्होंने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? 4 घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, इसलिए हमारे भगवान जिन कहलाते हैं। जिन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अनंत चतुष्टय से सहित हैं, इसलिए वो जिन कहलाते हैं। भगवान को बोलते हैं जिन अथवा जिनेंद्र। इसलिए हम सब बड़े गर्व के साथ में आपस में साधर्मी भाइयों को जय जिनेंद्र अर्थात जिनेंद्र भगवान की जय हो, ऐसा बोलते हैं। आप भगवान जिनेंद्र की जय क्यों बोलते हो? क्योंकि हमारे भगवान ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, हमारे भगवान ने कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। हमारे भगवान अनंत चतुष्टय से सहित हैं, इसलिए हम उनकी जयकार लगाते हैं। कोई
रामचंद्र जी की जय बोलते हैं, कोई श्री कृष्ण की भी बोलते हैं, कोई कहते हैं जय श्री कृष्ण, कोई बोलते हैं जय श्री राम, है ना। तो लोग अपने अपने हिसाब से आपस में अभिवादन करते हैं। हम भी अपने परमात्मा का स्मरण करते हुए आपस में अभिवादन के लिए जय जिनेन्द्र बोलते हैं। तो वैसे ही जिणम, भगवान कैसे हैं? भगवान जिन है। भगवान कैसे हैं? भगवान परमात्मा है। भगवान कैसे हैं? भगवान बढ़ते हुए, जिनकी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। मतलब जो ज्ञान की अपेक्षा से अनंत अनंत रूप होते हैं, जो शक्ति की अपेक्षा से अनंत रूप होते हैं, जो सुख की अपेक्षा से अनंत रूप होते हैं, ऐसे वर्धमान कहलाते हैं वो। अच्छा, आप भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, आपने लिखा ना नमीयूण, नमस्कार करके। नमस्कार कैसे करोगे आप? तो कह रहे हैं ति शुद्धेण। ति शुद्धेण, ति मतलब 3 प्रकार की शुद्धि के द्वारा। तृतीया का एक वचन है, 3 प्रकार की शुद्धि के द्वारा। पहली शुद्धि कौन सी? पहली शुद्धि हमारे मन की, मतलब मन में हमारे पवित्रता है। हे प्रभु, आपको प्रणाम करते समय। ऐसे ही वचन शुद्धि, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं आपका गुणानुवाद करते हुए। गुणानुवाद करते हुए प्रणाम करना, ये हमारे वचनों की शुद्धि कहलाती है। और शरीर भी शुद्ध है, अर्थात आपको प्रणाम करने की जो मुद्रा है, पंचांग कह लो या गवासन कह लो, जो मुद्रा आपको प्रणाम करने की है, उस मुद्रा के साथ आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो तिशुद्धेण णमिऊण, 3 प्रकार की शुद्धि के द्वारा नमस्कार करके। बात समझ रहे हैं ना? ती मतलब 3 शुद्धि में 3 प्रकार की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इसको बोलते हैं तिशुद्धेण। तो 3 प्रकार की शुद्धि के द्वारा नमस्कार करके। फिर लिखा है बोच्छामी। बोच्छामी अर्थात कहता हूं अथवा कहूंगा, दोनों अर्थ उसके आते हैं। क्या कहोगे भाई? रयण सारम, रयण सार को कहूंगा। रयण मतलब रत्न, रत्न मतलब गुण। तो सारभूत गुणों को कहूंगा, ऐसा यहां पर संकल्प किया गया। अच्छा, आप सारभूत गुणों को कहेंगे तो जो पुद्गल द्रव्य होता है ना, गुण तो उसमें भी होते हैं। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, आप उसके गुणों को कहोगे आप। अथवा जो धर्म द्रव्य है, उसमें भी गुण होता है। उसमें गुण कौन सा होता है? गति हेतु। जो अधर्म द्रव्य है, उसमें भी गुण होता है। आचार्य महाराज कहते हैं हम इन अचेतन द्रव्यों के गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप किसके गुणों की बात कर रहे हो आप? तो लिखा है इन्होंने सायार। सायार मतलब आयार, मतलब जिसका घर होता है उसे क्या बोलते हैं? सायार, है ना। और जिसका घर नहीं होता वो अणयार। सायार अर्थात गृहस्थ, और अणयार अनगार। आगार बोलते हैं ना। कभी आप जयपुर जाओ ना, जयपुर में जो सरकारी बसें होती ना, उसके पीछे लिखा रहता है सांगानेर, क्या बोला हमने? आगार, मतलब डिपो। यहाँ डिपो लिखा मिलता है सरकारी बसों में।
वहां आगार लिखा रहता है। डिपो मतलब एक उनका स्थान कि बसें कहाँ खड़ी मिलेंगी, वहां खड़ी मिलेंगी सारी बसें। वैसे ही मतलब सायार मतलब घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके धर्म को कहेंगे। और घर का त्याग कर दिया है जो अनगार अर्थात मुनि महाराज जी हैं, उनके धर्म को कहूंगा। आप कौन सा धर्म बोलोगे आप, वो आपको आगे बताया जाएगा आपको कि हम किन किन धर्मों के बारे में आपके सामने कहेंगे। धर्म का मतलब गुण, तो हम गुणों की बात करेंगे, मतलब किस किस प्रकार से आपका नाम हो सकता है, उन सारे गुणों की चर्चाएं करेंगे। कैसे नाम हो सकता है? जैसे 5 अणुव्रत होते हैं, आपको पता है 5 अणुव्रतों में एक एक अणुव्रत में जो प्रसिद्ध हुआ है आचार्यों ने उसका गुणानुवाद किया है। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, एक एक अंग में जो प्रसिद्ध हुआ है आचार्यों ने उसका भी गुणानुवाद किया है। 7 व्यसन होते हैं, एक एक व्यसन में जो विजयी हुआ है उसका भी नाम आचार्यों ने लिखा, उसका गुणानुवाद किया है। ऐसे करके जो आत्मिक गुण है उन आत्मिक गुणों के लिए लोगों ने किस प्रकार से काम किया उन सबका गुणानुवाद शास्त्रों में है। और केवल मनुष्यों का नहीं है, त्रियंचों का भी गुणानुवाद किया है। त्रियंचों में मेढक का भी गुणानुवाद किया आचार्यों ने। एक मेढक है, भगवान की पूजा के लिए जा रहा था, एक सूकर का गुणानुवाद किया है। वो सूकर है, मुनिराज की रक्षा के लिए शेर को मार के खुद मर गया। सुना होगा आपने, उसमें वसतिका दान में आम आता है ना। चांडाल का गुणानुवाद किया है कि उसने राजा के बेटे को फांसी नहीं दी, उसने बोले आज नहीं कल दूंगा। कि आचार्यों ने गुणों की अपेक्षा से सेठों का नाम लिखा हो ऐसा एकांत नहीं है। उन्होंने गरीबों का भी नाम लिखा, चांडाल का भी नाम लिखा, त्रियंचों का भी नाम लिखा। और सेठों में सुदर्शन सेठ का नाम भी आता है, सतियों में बहुत सारे नाम आते हैं। तो जिनने किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन सबका नाम आपको यहां पढ़ने को मिल जाएगा। आपको केवल यहां पर सायार केवल श्रावक शब्द की व्याख्या नहीं है, मतलब श्रावक के पास क्या होना चाहिए उसकी व्याख्या है। मतलब अगर आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो आपके द्वारा किया गया धर्म आपके संसार को बढ़ाएगा। हम फिर बोलते हैं, यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो आपके द्वारा किया गया धर्म आपके संसार को बढ़ाएगा, संसार का छेद नहीं करेगा। मतलब क्या? आपने धर्म किया, खूब धर्म किया, कौन मिथ्या दृष्टि है, खूब धर्म किया उसने, क्या हो गया? देव आयु बांध ली, स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग मिल गया, वहां खूब वैभव मिल गया, वहां पर उसने खूब ऐसो आराम से वैभव होगा, भोग करके खूब पाप बांधा, वहां पर बांध करके एक इंद्रिय में चला गया। फिर वहां भटकता रहा, फिर कभी मनुष्य बन गया, फिर उसको जैन कुल मिल गया, अनुकूलताएं मिल गई, फिर धर्म किया, फिर स्वर्ग उसको मिल गया। ऐसे करके सम्यक दर्शन के बिना किया गया सारा धर्म इस जीव के संसार को ही बढ़ाता है, संसार का छेद नहीं करता। तो सम्यक दर्शन की इतनी महिमा गाई इन्होंने कि आप पढ़ोगे आगे चल करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कुंद कुंद आचार्य जो अध्यात्म के सरोवर पे
डुबकियां लगाते हैं। ऐसे आचार्य महाराज ने प्रवृत्ति के लिए कितनी प्रेरणा दी कि यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आपका सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहा करते थे कि आपका सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो सक्रिय सम्यक दर्शन क्या होता है वो आपको इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा। तो सायार मतलब सागार, सागार आगार मतलब घर, और सागार मतलब घर से सहित, मतलब श्रावक। अर्थात कहो तो चौथा गुण स्थान, कहो तो पांचवा गुण स्थान। इन गुण स्थानों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए वो पवित्रता आपको बताई जाएगी इसमें। और ऐसे ही अणयार मतलब अनगार, अनगार आगार अन, आगार रहित, घर रहित। कौन? मुनि महाराज जी। तो इन दोनों के धम्मीणम, धर्म से सहित, मतलब धम्मीणम कहा ना, मतलब धर्म और धर्मी। धर्म मतलब होता है गुण और धर्मी मतलब गुणी। गुणी मतलब जिसमें वो धर्म पाया जाता है। ऐसे यहां बताएंगे गृहस्थों के और मुनिराजों के धर्म से युक्त रयण सार को बहुक्षामी कहूंगा अथवा कहता हूं। ऐसा यहां पर उन्होंने संकल्प किया है। संकल्प किसने किया है? आचार्य कुंद स्वामी जी ने किया है। आपको कैसे पता चला कुंद स्वामी ने किया है? क्योंकि लिखा ना बहुक्षामी, उत्तम पुरुष का एक वचन। मतलब मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं? गृहस्थों के और मुनिराजों के धर्म से युक्त रयण सार को मैं कहता हूं। तो मैं कौन? आचार्य कुंद स्वामी जी। अब देखो कैसे होता था ना, पहले के समय में जब तराजू बांट से तौलना शुरू होता था ना तो एक नहीं बोलते थे, सबसे पहले क्या बोलते थे? राम। हमें खूब याद है, हमारे मतलब गेहूं वगैरह बिकता था जैसे ना, तो तौलना है तो पहले 5 किलो का बांट है, तौलना है तो वो राम बोलते थे पहले, दोबारा फिर 2 बोलते थे, दोबारा 3 बोलते थे, ऐसे 20 तक बोलते थे, 1 क्विंटल हो जाता था। तो राम मतलब पहले स्मरण किया किसका? भगवान का। उसी प्रकार से यहां भी पहले उन्होंने स्मरण किया। किसको किया? भगवान महावीर स्वामी को किया। और भगवान महावीर स्वामी के लिए 2 गुणों की बात करी। एक गुण कहा भगवान हमारे कैसे हैं? परमात्मा है। दूसरे कैसे हैं? वो जिन है। तो भगवान का नाम लिया और उनकी विशेषता बताई, फिर उनके लिए प्रणाम करने की बात करी। आप सोचो जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये क्या विशेषता है? पहले प्रणाम करने को बोलते हैं, फिर गुणी के बारे में बोलते हैं। आपने कहा ना णमो अरिहंताणम। णमो मतलब श्रद्धान, प्रणाम करो। पहले गुणी के बारे में नहीं कहा, पहले आपको बताया, पहले प्रणाम करो पहले आप, फिर बाद में हम बोलेंगे अरिहंताणम। पहले प्रणाम करो फिर बोलेंगे सिद्धाणम। वैसे ही यहां पर भी पहले क्या कराया इन्होंने? पहले प्रणाम कराया। नाम कैसे कराया? णमि ऊण, अर्थात नमस्कार करके। मतलब ऊण मतलब होता है कृत्वा, णमि ऊण मतलब ऊण होता है कृत्वा, तो णमि ऊण मतलब नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? वर्धमानम, वर्धमान को। वर्धमान कैसे हैं? परमात्मा है। कैसे हैं? जिन है। आप कैसे नमस्कार करोगे? तिसुद्धेन,
मन वचन काया की शुद्धि के द्वारा। बस इसी प्रकार से आपके सामने गाथा और उसका अर्थ किया जाएगा। जैसे कि हमने आपके सामने निवेदन किया था कि ये जो ऋण सार है इसकी टीका किन्हीं भी आचार्यों ने आज तक नहीं की है, और कदाचित किन्हीं ने करी भी होगी, हो सकता है करी हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसकी टीका उपलब्ध नहीं है। इसलिए गाथा और उसका अर्थ क्रम क्रम से आपके सामने किया जाएगा। कुछ पूछना तो नहीं इसमें? इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। मीनाक्षी भाभी? हाँ पंडित जी। तो भाई साहब ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छा है। ठीक है ना? हाँ हाँ। अच्छा है ग्रंथ, मतलब उसमें अच्छा सीखने को मिलेगा बहुत। मतलब हम कह रहे हैं ना, जैसे होता ना कि हमारे जीवन में जो बहुत सी कमियां होती हैं, बहुत सी छोटी छोटी कमियां होती हैं, हम कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को हम और पवित्र और अच्छा कैसे बना सकते हैं। मतलब एक प्रकार से जो एक अच्छा गृहस्थ होता है अथवा जो अच्छे मुनिराज होते हैं, उन्हें अपनी आत्मा का शोधन कैसे करना चाहिए, अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाना चाहिए। जैसे होता ना, किसी के अंदर में कल्याण का भाव है, मतलब अंदर में बहुत गहरा कल्याण का भाव है, मुझे तो समाधि मरण करना है, मुझे तो कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा हृदय से, इसको बोलते अंतरंग से, जिसके अंदर में कल्याण का भाव है, वो व्यक्ति त्रयणसार पढ़ेगा, उसके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। जैसे होता ना कि हमें इतने अच्छे गुरु मिल गए हैं कि वो जो कहेंगे एकदम हमारे कल्याण की बात कहेंगे। तो त्रयणसार ऐसा ऐसा गुरु ग्रंथ है ये कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी जो बातें कहीं और नहीं लिख पाए, उन सब बातों को उन्होंने इस ग्रंथ में लिख दिया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी, जो आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी। ऐसा लगता है नोट बना देनी चाहिए ना, मतलब ऐसे पॉइंट्स के। बिल्कुल नोट्स बनाने चाहिए इसके। मतलब हमारा चिंतन है ये, मतलब हमें ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने अपने जीवन जीते जीते मुनिराज बनने के बाद में, कहो तो बहुत आखिरी में इस ग्रंथ को लिखा हो। कहते हैं ना कि आपके जीवन का निचोड़ क्या है, उन्होंने मतलब धर्म कैसे पाला जाता है उसका पूरा निचोड़ इसमें दे दिया कि कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन सी कमियां हमारे जीवन में होती हैं, वो सब लिख दिया इन्होंने। ऐसे करके आज हमने मंगलाचरण सीखा और साथ साथ में इस ग्रंथ का बहुमान कैसे हमारे अंदर में आए, इस ग्रंथ को हम पूरा पढ़ें, वो प्रेरणा हमें कैसे मिले, वो सारी चीजें आपके सामने कही गई हैं। कल अगली क्लास के माध्यम से इन चीजों को अपन और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज इतना सीखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।